Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जिस युद्ध को लड़ना होता है उसके बारे में चर्चा न करना ही युद्ध का पहला नियम है। युद्ध से पहले ही अगर तुम डर जाओगे तो मरने से पहले ही तुम मर जाओगे। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर युद्ध आपके मन में है तो आपको शस्त्र से ज्यादा शास्त्र की जरूरत होती है, लेकिन युद्ध यदि तन में है, युद्ध यदि वतन में है, तो आपको शास्त्र की आवश्यकता तो होगी लेकिन शस्त्र की जरूर होगी। युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। भारत इसी रणनीति पर चल रहा है कि जो युद्ध हमको लड़ना है, हमको उसकी चर्चा नहीं करनी है, उसको लड़ना है। देखिए पहली स्लाइड पर शुरू कर रहा हूं आर्टिकल, एक ऐसा आर्टिकल, आज आपको थोड़ा और आगे भी ले जाऊंगा इस आर्टिकल में, ध्यान रखिएगा, बड़े सरसरी निगाह से इस आर्टिकल को आपको देखना है। देखिए शुरू कर रहा हूं आर्टिकल। सबसे पहले भारत ने ऑपरेशन संकल्प को रिवाइव कर दिया है। आप कहेंगे सर ऑपरेशन संकल्प क्या है? ऑपरेशन संकल्प है कि भारत ने अपने युद्धपोत यानी वॉरशिप्स को हॉर्मुज पर भेज दिया है। अभी बात 3 की हो रही है, भेजे जाने 6। किस लिए? अपने जितने भी व्यापारिक जहाज हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमने हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेज दिए गए हैं। और भारत वो पहला देश है जो हॉर्मुज पर अपने युद्धपोत भेज रहा है। जो युद्ध हमको लड़ना है हम उसमें लड़ेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, एक एक चीज को बारीकी से समझना, क्योंकि समझ में आना जरूरी है। यहां देखिए, भारत ने इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन डेप्लॉइंग 3 नेवल शिप्स एस्कॉर्टिंग एलपीजी। जो भी हमारे एलपीजी जहाज आ रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि हमारे कितने जहाज हैं? लगभग 22 थे। 22 में से 3 हमारे वापस आ गए, अभी 19 फंसे हुए हैं और 19 को सकुशल निकालना है। यानी 100 से ज्यादा हमारे लोग उन पर सेलर्स हैं, उनकी जान नहीं जानी चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारतवर्ष की इसकी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमने अपने युद्धपोत हॉर्मुज पर भेजे। आगे देखते रहिएगा, इसमें बहुत बड़ी कहानी है। अब आप कहेंगे भारत ने युद्धपोत भेज दिए तो भारत में तो सरकार कहेगी कि सरकार बिक गई। समझ गए क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आने वाला होगा कि मैंने भारत को बोला कि युद्धपोतों को भेजिए हॉर्मुज में, और भारत ने तुरंत मेरी बात मानी। है ना ऐसे लोग यहां पर? हर चीज पर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करेगा। क्यों? क्योंकि भारत के बिना उसकी इज्जत ही नहीं है। अब इसी को पहले ही क्लैरिफाई कर दिया। देखिए भारत की डिप्लोमेसी ने, यहां देखिए ये रणधीर जायसवाल साहब है। इंडिया सेज नो टॉक्स विद यूएस ऑन हॉर्मुज वॉरशिप। हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही किसी से। मैं आपको कितनी बार समझाऊं, आप तो अपने देश के नागरिक हैं ना। आपको कितनी बार समझाऊं कि सूर्य को उगने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब कोई आदमी सुबह 4 बजे उठ के यह कह दे कि अब सूर्य निकलेगा, तो क्या उसके कहने से निकला है? क्या नहीं। यही हम भारतवासियों को, सनातनियों को समझने की जरूरत है कि हम किस लेवल पर हैं। अब इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि इससे हमारी कोई बातचीत नहीं है, और हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि हमें अपने जहाजों की ससुरक्षित यहां पर लाना है, अपना पूरा सामान लाना है, अपने लोगों को बचाना है। इसलिए हमने युद्धपोत वहां तैनात कर दिए हैं कि गलती से कोई हमारे जहाज पर अटैक ना करे। हालांकि ईरान ने साफ बोला है कि भारत के जहाज से हाथ नहीं लगेगा। यही भारत है। हमने ईरान के साथ युद्ध नहीं किया, लेकिन आज ईरान कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपको दिखाऊंगा ईरान ने क्या कहा है। हमको भारत की जरूरत है, ये ईरान के शब्द है। देखते जाइएगा मेरे दोस्त, इसका टाइम बहुत खराब चल रहा है। ये इतना उलझ गया है, और इसी के चलते ही ये हमारे जो हॉर्मुज में शिप जा रहे हैं, वॉरशिप, उस पर ट्वीट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। इसको घबरा गया है। इसके फाइनल कॉल की बारी है कि मुझे मिटना है या मुझे रेस्ट्रेन करना है, यानी इसको रोकना है। इसको कॉल तो लेना पड़ेगा। अब आपको दिखाता हूं आगे सारा सिस्टम क्या चल रहा है। देखिए पेट्रोल प्राइसेस सर्च, भारत की कुछ उपलब्धियां दिखा देता हूं, क्योंकि भारत पर सबसे ज्यादा आवाजें उठती हैं, अपने देश के अंदर से आवाजें उठती हैं। ध्यान रखना, माता सीता पर लंका के लोगों ने आरोप नहीं लगाए थे। किसने लगाए थे? अयोध्या के लोगों ने आरोप लगाए थे। यह कभी भूलना मत। अब आपको दिखाता हूं, यह देखिए पूरी दुनिया में तहस नहस हुआ पड़ा है मामला। अब चीजों के प्राइस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब तक बात केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन तक थी कि हमको उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ाने, उनके एयरबेसेस उड़ाने, उनके जितने भी गैराजेस बने हुए उनके एयरक्राफ्ट मारने। अब बात लाइफलाइन पर आ गई है, यानी इनकी रोटी पानी चूल्हा हुक्का बंद करो इनका। अब बढ़ेंगे प्राइस, अब तक नहीं बढ़े। अब तक की इस पूरी कैओस में, इस हलचल में, ये देख लीजिए आप पेट्रोल के प्राइस, लाओस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, पाकिस्तान, यूएसए, कंबोडिया, कनाडा, जर्मनी, लेबनान, चाइना, रशिया, टर्की, यूएई, जापान, हर जगह पर प्राइस बढ़ चुके हैं 30 से 32-35% तक। लेकिन भारतवर्ष, ये सनातनियों का जो मुल्क है, ये देखिए यहां 0.00
लोग कहते हैं ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने धूल से उठकर ये पोजीशन पाई है, इसलिए मैनेज कर रहे हैं। थाली में रखी हुआ सब कुछ मिल जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगी कि जो सब्जी थाली में रखी है उसको कैसे उगाया जाता है, वो कैसे आती है। आपने मेहनत करी होती है खेत में, तब पता चलता है वो कैसे आती है। आजादी की कीमत, सुरक्षा की कीमत उस फौजी से पूछे जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, जिसको पता नहीं कौन सी गोली उसके आर पार छेद करके निकल जाएगी, लेकिन वो खड़ा हुआ है कि मेरी मातृभूमि से पहले वो मेरे अंदर जानी चाहिए। यह इस जज्बा होता है अपने राष्ट्र के प्रति। और आज भारत में अभी 1 रुपया नहीं बढ़ा पेट्रोल पे। 20 दिन हो गए इस युद्ध को, 20 दिन। अब आपको दिखाता हूं, यहां देखिए यूरोप में 35% हाइक हो चुका है। यूएस के ड्राइवर स्ट्राइक पर हैं कि इतना पैसा इसका बढ़ गया है, लेकिन भारत में आज भी आपको बता देता हूं, देख लीजिए गैस के प्राइस हर जगह देखिए। यहां देखिए 3500, 3600, 4600, 1800, 1500, 4200 और भारत में 900 से 1100। जो ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं, जो धांधलेबाजे कालाबाजारी वाले हैं, वो 5-5 हजार में बेच रहे हैं। अदरवाइज गैस की कोई कमी नहीं है। कल भी मैंने बोला था, गैस की, गद्दारों की और नमक की भारत में कभी कमी नहीं हुई है और अनंत काल से यह बात चलती आई है। इसलिए आप घबराइए मत, भारत में आज भी कोई महंगाई नहीं हुई है। हां, अब होगी। देखिए मैं ही बोल रहा हूं, अब तक मैं ही मना कर रहा था ना, अब मैं बोल रहा हूं, अब आपको खड़े होना होगा, अब आपको संपूर्ण समर्थन की जरूरत है, क्योंकि अब बढ़ेगी। क्यों? देखिए ना, मिडिल ईस्ट में एनर्जी वॉर शुरू हो गया, यानी अब बात चूल्हे चौके तक आ रही है। यहां साउथ पार्स गैस फील्ड है, ईरान का बहुत बड़ा गैस फील्ड है, जिसको मतलब विश्व के सबसे बड़े गैस फील्डों में से है, इसको उड़ा दिया गया। अमेरिका ने पैर पीछे कर लिए कि हमने नहीं उड़ाया, इजराइल ने उड़ाया, उनमें आपस में होने वाली है। अब यहां देखिए, जैसे ही ये उड़ाया, तुरंत ईरान ने कतर की, विश्व की सबसे बड़ी एलएनजी फैक्ट्री को उड़ा दिया, पूरे प्लांट को उड़ा दिया, रास लफान को उड़ा दिया। पूरे विश्व का 30% एलएनजी यहीं से एक्सपोर्ट होता है, इसको उड़ा दिया। अब बढ़ेंगे दाम। क्यों? क्योंकि अब तक केवल रास्ता रोका था, गैस तो बन रही थी। अब तक रास्ता रोका था, तेल तो आ रहा था। अब तो तेल ही खत्म हो गया, अब तो गैस की फैक्ट्री ही फट गई। अब कहां से आएगा? अब बढ़ेंगे दाम। समझ के चलना, आर्टिकल को आपको समझाने के प्रयास से मैं आता हूं। अरामको रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां की? सऊदी अरब की। विश्व की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी हैज बीन बस्टेड। अब बढ़ेंगे दाम। समझ गए मेरे भाई? तो अब आपको उसी हिसाब से सतर्क भी रहना होगा। मैं आपको खबर पूरी दूंगा, टेंशन मत लेना। भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र है जो पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है, और हम देखिए ना, ईरान के लोग जहां मर रहे हैं, सिविलियन मर रहे हैं, हम मदद पहुंचा रहे हैं। उन पर दवाइयां नहीं है, भारत दवाइयां दे रहा है। भारत वो मुल्क है जिसने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाई थी। किसके अंदर? कोरोना काल के अंदर। भारत अपने मुंह से नहीं कहेगा मैं विश्व शक्ति हूं, विश्व शक्ति बना जाता है, कहा नहीं जाता। भूल गए वो लोग। अब यहां पर दोस्तों हमने ईरान को मदद भेजी है वहां के सिविलियन के लिए, और यहां पर देखिए खाड़ी देशों पर ईरान धड़ाधड़ हमले कर रहा है, चाहे सऊदी हो, लेबनान हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, हर जगह, ओमान में, हर जगह हमारी मदद जा रही है। भारत उनको मदद कर रहा है। यानी भारत वो मुल्क है कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं विश्व में, और हम दोनों को मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमैनिटी की तरफ हैं। हमने ना इसका सपोर्ट किया ना इसका। अब तुम लड़ रहे हो, मर रहे हो, उसमें जो जनता मर रही है उसकी सहायता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, क्योंकि तुम तो सक्षम नहीं ना सहायता करने में। देखते जाना मेरे भाई, ये मैं आपको अपने देश का वर्चस्व बता रहा हूं कि क्या है। कभी आपने देखा दुनिया में ऐसा कि एक ही आदमी, इतनी भयानक लड़ाई के टाइम पे 20 दिन से 2500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, हजारों से ज्यादा मिसाइलें धड़ाधड़ चल रही हैं, और उस पीरियड में एक देश का मुखिया दोनों देशों से बात करता है, दोनों देशों के लीडरों से बात करता है, और कोई टेंशन नहीं है उसको। मध्यस्थता में सबसे अव्वल नंबर पर है। ऐसा भारत ही कर सकता है, यह बैलेंसिंग एक्ट भारत ही कर सकता है। यहां देखिए 8000 टन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू गल्फ नेशंस एंश्योर स्टडी सप्लाई। क्योंकि हमको पता है दोस्तों, हमको उनको मदद भेजनी है। क्यों? क्यों हम बहुत पुराने समय से इनको एक्सपोर्ट करते हैं, चीजें, खाने पीने की चीजें इनको एक्सपोर्ट करते हैं। इन पे क्या है? इन पे सिर्फ तेल है, गैस है, और है क्या इन पे? कौन देता है खाने की चीजें? भारतवर्ष प्रोवाइड करता है, और आज हम फिर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां देखिए, अब आपको बता देता हूं, हमने जहाज भेजा है। आप लोग कहेंगे सर यहां हमारा जहाज अगर आ गया तो क्या ईरान उस पर अटैक नहीं कर सकता है? 100% कर सकता है, यही तो समझाने आया हूं। देखिए, अब ईरान हमारे जहाज को अमेरिका का समझकर अटैक ना कर दे, इसलिए हमारे युद्धपोत वहां जा रहे हैं, और हमारे युद्धपोत यहां नहीं जाएंगे। ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? यहां जाएंगे। ये क्या है? ये है ओमान। ओमान के पास जाएंगे, और यहां से वे, अब उनके ऊपर रडार वगैरह सब लगी होंगी, तो वो देखकर बता देंगे ऊपर से कि हमारे जहाज की तरफ कोई मिसाइल तो नहीं आ रही,
कुछ होगा तो उसको इंटरसेप्ट कर देंगे। इस चीज के लिए भारत ने ऑपरेशन संकल्प को दोबारा रिवाइव किया है, जो 2019 में हमने लॉन्च किया था। हमने मना किया था जब रशिया यूक्रेन वॉर में दिक्कत आई थी, तब हमने ऑपरेशन संकल्प लिया था। और दोस्तों अब हमने ऑपरेशन संकल्प को रिवाइव करके इस हॉर्मोज पर खड़ा कर दिया है, जिससे हमारे जहाज पर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ईरान ने कहा है कि भारत के जहाज से कोई टच नहीं होगा। गलती से कोई मिसाइल आ गई तो भारत युद्ध में शामिल हो जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमने अपने वॉरशिप्स भेजे हुए हैं। कहां? यहां ईरान में। तीसरा पहुंच गया, दो पहले पहुंच गए थे, शिवालिक और नंदा, और ये जग लाडकी ये आज पहुंच गया है, यानी 3 पहुंच चुके हैं, 19 बचे। अगले हफ्ते तक 7 आने की उम्मीद है। टेंशन फ्री रहना। देखिए अब तक लगभग 20 वेसल हिट हुए हैं। आप कहेंगे सर इतनी सुरक्षा देने की जरूरत है क्या पानी के जहाजों को? हां भाई, 20 जहाज डूब चुके हैं। देखिए 20 जहाज हिट हो चुके हैं, जिसमें अटैक हुए दोस्तों, जिसमें 8 दिन में, 7 रात में, बाकी के अनएक्सपेक्टेड टाइम पर 7 लोग मारे गए, 181 बचा लिए गए, 31 इंजर्ड हैं और 4 का अभी पता नहीं चला है। ये पानी के जहाजों पर अटैक हुए हैं, इसलिए भारत ने ऑपरेशन संकल्प को रिवाइव करके वहां भेजा है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भैया। देखिए भारत की पावर का एहसास दिला देता हूं आपको। मैंने कल 3 सेंटेंस दिखाए थे। कहां के? आपको दिखाया था मैंने यूएई का एम्बेसडर भारत के बारे में क्या कह रहा था। आपको मैंने दिखाया था कि क्या कह रहा था दोस्तों ईरान हमारे बारे में, क्या कह रहा है हमारे बारे में अमेरिका, और क्या फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कल हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहा। आज एक व्यक्ति और जुड़ गया और वो हमारा जिगरी है। कौन? रशिया। देखिए पहले तो अमेरिका वाले को देख लीजिए क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको एक मध्यस्थ ढूंढना होगा, ऐसा व्यक्ति जो इस समस्या का हिस्सा ना हो। अगर मैं राष्ट्रपति को सलाह दे रहा होता तो मेरी व्यक्तिगत राय होती कि वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करें और बोले कि इस युद्ध को रुकवाएं। समझ गए? मैं आपको वर्चस्व दिखा रहा हूं। यहां देखिए व्लादिमीर पुतिन, रशिया हमारे लिए क्या कह रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान संकट का हल निकालने के लिए भारत प्रमुख वैश्विक शक्ति है। वैश्विक शक्ति क्या होती है? द वर्ल्ड पावर। मध्यस्थता कोई टुच्चे मुच्चे आदमी से थोड़ी करवाएगा जिसका अपना वर्चस्व नहीं है। पाकिस्तान के दल्ले से मध्यस्थता कराने के लिए बुलाएगा क्या कोई? उनके तो अपने फटे में जगह नहीं है। तो मध्यस्थता कौन करता है? जो भारी आदमी होता है, जो मौजूदा व्यक्ति होता है, वो मध्यस्थता करता है। यह आप भूलना मत। ईरान में कोई गद्दार बैठा है क्या? क्योंकि लारीजानी हो, चाहे उसका कमांडर हो, खाइमेनी हो, अरागाची बच रहा है बस। इतने लोग वहां मारे जा रहे हैं, डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहे हैं, तो वहीं का कोई आदमी खबर दे रहा है क्या? दोस्तों वहां का आदमी खबर दे रहा है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हां इतना मैं जानता हूं कि ईरान की इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है, इजराइल की इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है। वो मोसाद पता लगा लेती है कि ये आदमी कहां सो रहा है, क्या बैठ रहा है, क्या खा रहा है। उनका इतिहास है, इसलिए ये मारे जा रहे हैं। और अब तक देखिए जंग में 2500 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां देख लीजिए आप, अलग अलग लिखा हुआ है। साइप्रस में लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी, अमेरिकी सैनिक, फ्रांसीसी सैनिक, ओमान, यूएई, ईरान। ईरान में सबसे ज्यादा मरे 1500 आदमी। ईरान रो नहीं सकता, लेकिन स्थिति बहुत गमगीन हो चुकी है। और खासकर लारीजानी के जाने के बाद तो अब वहां लीडरशिप की क्राइसिस आ गई है कि अब लीडरशिप कौन देखेगा, कौन आईआरजीसी को चलाएगा। तो जहां मन हो रहा है अंधाधुंध चल रहा है मामला। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में आ रहा है। इसी बीच एक और अच्छी खबर बताऊं कि चीन के लिए तेल जा रहा था, रास्ता मुड़ गया उसका भारत की तरफ। देखिए एक खबर बताऊं, पिछले हफ्ते एक वीक में हमने 3 करोड़ यानी 3 बिलियन बैरल तेल परचेज कर लिया। यह भारत की शक्ति है। और कैसे चीन की तरफ को जहाज जा रहे थे वो मुड़ गए। देखिए यहां पर देखिए, मैप में आपको दिखाता हूं। यहां से दोस्तों तेल आ रहा था, यहां से रशिया, ये रशिया है, यहां से ये पूरा ये रशिया से तेल आ रहा था ऐसे करके, और ये यहां से तेल आया। अब ये हॉर्मुज तो बंद है, अब यहां से तेल आया तो ये जा रहे थे दोस्तों कहां पर? चीन की तरफ। यहां साउथ चाइना सी में ये तेल जाता, और इसको इन टैंकरों ने ऐसे मोड़ ले लिया और ये हमारे पोर्ट पर आ चुके। समझ गए? भारत ने मैक्सिमम तेल परचेज कर लिया। टेंशन मत लेना, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। देखो 111 रुपए हो गया है। ये कहां हुआ करता था बताऊं? ब्रेंट क्रूड ऑयल, इसको बोलते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। इसका जो प्राइस होता था वो होता था 66 से 65 डॉलर पर बैरल। अब ये कहां पहुंच गया? 110। अब ये पहुंच गया 110, लेकिन भारत में अभी भी स्थिर है रेट। लेकिन अब जब पूरे पैमाने ही खराब हो जाएंगे तब तो रेट बढ़ेगा ना। यहां देखिए डोनाल्ड ट्रंप को निर्णय लेना होगा, यह बात करेक्ट है, इसके ऊपर भी प्रेशर है, ऐसी बात नहीं है। अब यहां यह भी मार दिया इजराइल ने, इसकी तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी टेंशन ले ली है कि यार ये क्यों मार दिया। इंटेलिजेंस मिनिस्टर मार दिया वहां का। मैंने आपको कहा ना इजराइल न्यूज में नहीं आता, बट डायरेक्ट एलिमिनेट कर देता है। वो आदमी को मारने के लिए ढूंढता है। और उसके बाद ये क्या कह रहा है? ऐसी स्थिति हो चुकी है कि इस स्थिति में अमेरिका इजराइल की मदद या सहमति के बिना उसके साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी ताकत के साथ नष्ट कर देगा। अरे उसने तो अटैक कर दिया। वो कह रहा है अगर मान लो ईरान नहीं रुकता है तो इजराइल अटैक ना भी करे तो हम एक दिन में खत्म कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है।
डरा धमकाकर रोकना चाह रहा है, लेकिन स्थिति वो है नहीं कि डर कर रुक जाएगा ईरान, क्योंकि उसका सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या डरेगा। यहां देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो भारतवासी होने के नाते आपको जानना जरूरी है कि क्या क्या हो सकता है, यह जानना भी जरूरी है। अब क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है, यानी महंगाई आ सकती है, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई है। कतर और यूएई दो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं ऐसी चीजों के, गैस वगैरह के, एलएनजी के, एलपीजी के। उन्होंने क्या कर दिया, प्रोडक्शन 0%, यानी टोटल शटडाउन। तो गैस के प्राइस बढ़ेंगे। अब इसमें ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं, फ्राइट कॉस्ट के प्राइस बढ़ सकते हैं, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके प्राइस बढ़ सकते हैं, जो हम वहां से खरीदते हैं। तो इसका मतलब जनरली प्राइस बढ़ जाएगा, किस पर, जितनी भी चीजें आती होंगी उन पर प्राइस बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्योंकि भारत का जो इंपोर्ट है अब वो हमको मिल नहीं रहा है, तो हमको इंपोर्ट करना होगा महंगे में, और जो एक्सपोर्ट हम करते थे जिससे वो करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन होता था, व्यापार घाटा, अब एक्सपोर्ट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बंद चल रहा है, समझ गए। तो इस वजह से ये प्राइस फ्लक्चुएट हो सकते हैं। हां, इससे टोटल अगर ये लंबा चलता है, जैसे मान लीजिए 4 महीने चल गया, तो इससे टोटल ग्रोथ भी हैम्पर होगी, जीडी पर भी, जो पर कैपिटा जीडीपी आएगी दोस्तों अगले क्वार्टर की, उसमें भी आपको देखने के लिए इसका जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि जीडीपी पर असर पड़ा है। हो सकता है डॉलर के मुकाबले रुपया 100 पर पहुंच जाए, बड़ी बात नहीं है, एकदम एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, 90-92 पे है, 100 पर भी पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है, सारी चीजें शटडाउन हो गई हैं। ये आप, तो ये हमारे क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या इनके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब एक खबर आपके लिए ला रहा हूं, रैपिड खबर है, देख लेना कि एक लड़की है जिसका नाम है तुलसी गवाड। कहां क्या, पाकिस्तान चाइना पोज बिगेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट टू यूएस। यूएस को किससे डर लग रहा है, पाकिस्तान और चीन से। मेरे को समझ नहीं आता पाकिस्तान से कैसे डर लगता है, तू 24 घंटे तो उसको लेके डोलता है अपने पॉकेट में। टेम्पो साहब, ये आदमी आपको बता रहा हूं, ही इज अ मैड अमेरिकन। अगर देसी भाषा में बोलूं तो यह उल्लू का पट्टा है। यह हर समय उस आदमी को अपने साथ रखता है, मुनीर को बेस्ट अपना जनरल बताता है, बेस्ट फाइटर बताता है, और उसके बाद इसको उसी से डर लगता है। देखिए, पाकिस्तान चाइना मिलकर जो पैक्ट कर रहे हैं, दोनों पर न्यूक्लियर है, यह बिगेस्ट थ्रेट है यूएसए के लिए, यह बोल रहे हैं। अब भाई आप देखिए ना, ये क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान साउथ कोरिया, वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी मिलना चाह रहा है, पाकिस्तान चीन के साथ भी मिला हुआ है। नॉर्थ कोरिया, चीन और रशिया का आपस में संबंध है, तो ये तो सारे अगेंस्ट ही हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका कुछ भी करता है तो पाकिस्तान तो बिकाऊ देश है, वो तो 1 मिनट में बिक जाएगा, इधर खरीद लेगा उसको रशिया चाइना। इस वजह से डर रहा है कौन, अमेरिका। देखिए मैटर क्या करता है मेरे दोस्त, यूएस इंटेलिजेंस चीफ, यूएस की इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गवाड, और वो कहती है कि सबसे बड़ा खतरा अब पाकिस्तान बनकर आ रहा है यूएस के लिए, चीन के साथ मिलकर, क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री है। कोई पता नहीं है इनका, ये धमकी भी देते हैं कि आधी दुनिया को लेकर मरेंगे। ये लड़की है, इसने इसके बारे में ये कहा। अब मैं आपको बताता हूं, आतंकवाद में टॉप पर है पाकिस्तान। कर गया टॉप, कर गया क्या, टॉप पर यही था हमेशा से। यहां देखिए, पाकिस्तान टॉप्स ग्लोबल टेररिज्म रैंकिंग, ग्लोबल टेररिज्म आतंकवाद की रैंकिंग में नंबर 1 पर पाकिस्तान है। यहां देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेरर डेथ्स इन पाकिस्तान सीज 6% राइज इन अटैक्स टू द टॉप लिस्ट, लिस्ट को टॉप कर रहा है। अरे भारत तो यह बात पिछले 50 साल से बोल रहा है, तो मानते कहां हो? कौन बचाता है? चीन बचाता है। चीन एब्सटेन कर देता है, जहां पर वीटो पावर होती है, हम कहते हैं ये आतंकवादी है, वो एब्सटेन कर देता है कि नहीं नहीं, मेरी नजर में तो ये अच्छा आदमी है, मेरा पालतू कुत्ता है ये। समझ गए मेरे भाई? तो टेररिज्म राइजेस इन टेररिज्म मतलब टेररिस्ट, इसमें टेररिस्तान में यानी आतंकिस्तान में आतंकवाद का राइज हो रहा है। राइज नहीं हो रहा भैया, पहले से ही राइज है, तुम पे गलती हो रही है पहचानने में, पहले से ही राइज है ये। रिसेंटली यूएस एंड यूक्रेनियन पीपल आर अरेस्टेड इन इंडिया। देख लिया होगा आपने, कहां होके आएंगे ये? पाकिस्तान इनको शरण देता है यार, पाकिस्तान में होकर ये भारत में घुसते हैं। बांग्लादेश में बैठा था पाकिस्तान, तो बांग्लादेश में होकर ये भारत में घुसेंगे। अभी आपने देखा होगा जो गिरफ्तार करें, एनआईए की रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट आपके सामने लेकर आऊंगा कि इन्होंने पराठे खाने के बाद क्या क्या बोला है। एमिड ईरान वॉर, इज चाइना प्रिपेयरिंग फॉर ताइवान? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या चीन अब ताइवान पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है? क्योंकि यूएस फंसा हुआ है, इजराइल फंसा हुआ है, और यूएस इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसने भी ईरान पर बमबारी की है, तो क्या पता ताइवान को चीन अपने अंदर लेने के लिए कुछ दिन में युद्ध कर दे। बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है मेरे भाई। यहां देखिए, एक क्लेम किया है किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हमको युद्ध में घसीटा गया है। किस पर इल्जाम लगाया है? नेतन्याहू पर, कि हमको युद्ध में घसीटा गया है। ऐसा है नहीं, नेतन्याहू ने साफ खारिज कर दिया कि डज एनीवन रियली थिंक समवन कैन टेल ट्रंप व्हाट टू डू? क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि कोई ट्रंप जैसे गधे को बता सकता है कि तुझे क्या करना है? वो वही करेगा जो उसके मूड में है। तो ये सिरे से खारिज कर दिया कि अस इनटू द ईरान वॉर, ये बात गलत है कि हमने उसको युद्ध में खींचा है। उसकी अपनी चाहत थी, उसकी जीभ लपलपा रही थी कि मुझे बहुत दिनों से युद्ध नहीं किया, इसलिए वो खुद आया है। ठीक है, आज की सारी खबरें मैंने कवर कर दी हैं। कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा फिर आऊंगा आपके सामने लेकर एक और नई इंफॉर्मेशन। महेशन को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, फिर मिलता हूं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।